हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं इंटरसेक्शन के टाइप्स के बारे में। हमने पिछले क्लास के अंदर बात की थी इंटरसेक्शन की कि इंटरसेक्शन क्या होता है, और हमने जाना भी था, समझा था भी, और कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी हमने डिस्कशन किया हुआ था। तो हमने क्या देखा था कि जब दो या दो से ज़्यादा रोड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मिलती हैं, ज्वाइन होती हैं, क्रॉस होती हैं, तो उस एरिया को हम क्या नाम देते हैं? इंटरसेक्शन नाम देते हैं। अब इंटरसेक्शन डिजाइन करना बहुत जरूरी है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, समझा, जाना कि क्यों करना जरूरी है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स थे, फैक्टर्स थे जिसके कारण से हमको ये डिजाइन करना पड़ता है। तो उसी सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि इंटरसेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो इंटरसेक्शन की जब मैं बात करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के होंगे। नंबर वन, चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन, और दूसरा अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन। अब ये नाम से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो चैनलाइज्ड मतलब कि कहीं दूर दूर तक थोड़ा सा साउंड करता है कि एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होएगा कहीं ना कहीं तक। दूर दूर की मैं डिफिनीशन समझाने का तरीका बता रहा हूं आप लोगों को कि चैनलाइज्ड के अंदर जो हमारा इंटरसेक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिया होगा जहां पे हमको सहूलियत होगी कि हम अपने ट्रैफिक का फ्लो एक मेंटेन कर सकें। खैर, समझने की कोशिश करते हैं कि चैनलाइज इंटरसेक्शन क्या होता है। इसके अंदर जो हमारा ट्रैफिक होता है वो कुछ इस तरीके से डायरेक्ट होता है कि उसको एक डेफिनेट पाथ प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ आइलैंड एंड मार्किंग्स। अब आइलैंड और मार्किंग क्या होती है? आइलैंड बेसिकली एक स्ट्रक्चर ही होता है रोड के अंदर। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं, जैसे अगर आपका मैं डिवाइडर की मैं बात करूं तो डिवाइडर भी एक तरीके का आइलैंड कहलाता है। अगर मेरा ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के बाद से ये मेरी मार्किंग हुई। कुछ इस तरीके से। तो ये जो मेरी चीज है उसको हम क्या नाम देंगे? आइलैंड नाम देंगे। इसको हम आइलैंड नाम देंगे। ये जैसा कि मार्किंग शो हो ही रही है। तो इनके हेल्प से क्या होता है कि हमें पता है कि हमको इसके उधर ही जाना। अच्छा, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हरदम हमारा जो एक पेरेंटल जो पाथ होएगा वो लेफ्ट हैंड साइड का होता है। जो हम लोगों की ड्राइविंग होती है वो राइट हैंड साइड की होती है, अगर कार वगैरह की बात करें। और यही चीज़ अगर हम फॉरेन वगैरह की बात करें तो टोटली अपोजिट होता है। तो इसलिए मेरा जो एरो है तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से किया है, ये लेफ्ट हैंड साइड को किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड ही जाएंगे, हम इधर भी मुड़ेंगे। बट इन आइलैंड्स और मार्किंग के हेल्प से जब हम डायरेक्शन एक एक डिफाइंड पाथ की बात कर रहे होंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे बेटा? चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन। अब ये चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमें कि जो भी ट्रैफिक है, बेसिकली यहाँ पे जो ट्रैफिक होगा उसकी स्पीड कंट्रोल होएगी, यहाँ पे जो टर्निंग वगैरह होगी वो भी कंट्रोल होएगी, और साथ ही साथ जो हमारा एंगल होएगा, जो भी अप्रोचिंग एंगल होएगा, टर्निंग एंगल होगा, वो भी कहीं कहीं ना कहीं इसके कारण से उसका जो एंगल होगा, कॉन्फ्लिक्ट एंगल, वो कम होएगा। तो अगर मैं ट्रैफिक ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इनके हेल्प से जो मेरा ट्रैफिक ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा हो रहा है, और एक सुपर पेव्ड टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर ये चीजें आ रही हैं। अगर मैं बात करूं क्रॉसिंग व्हीकल जो होती हैं ज़्यादातर यहाँ पे थोड़ा सा उसको स्टॉपेज भी मिलता है, स्पीड में डिले भी होता है, जो कि बेटरमेंट है ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं कि जब हम एक आइलैंड के हेल्प से, मार्किंग के हेल्प से, या फिर मीडियन के हेल्प से अगर हम बात करें, कुछ इस तरीके से मीडियन भी होता है। अगर आप लोग बोर्ड ऑफिस से कभी निकले होंगे या गुजरे होंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखने को मिला होगा जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इसको आप मीडियंस भी बोल सकते हैं, और बड़ा स्ट्रक्चर है तो आइलैंड का भी नाम आप दे सकते हैं। तो ये तो हो गया चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन। अब इसके भी कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं, टाइप्स होते हैं चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन के भी, जिसको कि मैं एक एक करके समझाता हूँ। अगर कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है,
ये मेरा आइलैंड है ऑब्वियसली। ये यहाँ पे बेटा ये इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे ये मूवमेंट हो रहा है, और इस तरीके से आपका ये जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? टी नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? टी नाम देंगे। यहाँ पे पार्शियल चैनलाइजेशन है, यहाँ पे क्या है? पार्शियल चैनलाइजेशन है। ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अगर मैं एक कंप्लीट चैनलाइजेशन की बात करूं, अब ये टी है, ये यहाँ पे, अच्छा देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा, ये आपका पूरा का पूरा पार्शियल है। बट इसी को जब हम कंप्लीट करने की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी एक आइलैंड आ जाएगा, यहाँ पे भी एक आइलैंड आ जाएगा, यहाँ पे भी एक आइलैंड आ जाएगा, और इसका फ्लो कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे मीडियम है, और यहाँ पे। तो ये भी आपका कहलाएगा तो टी, बट ये कंप्लीट चैनलाइजेशन होएगा। उसके बाद जरूरी नहीं सिर्फ इतना ही हो, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, इस कंडीशन के अंदर ये आइलैंड है मेरा, ये आइलैंड है मेरा, ये है इस तरीके से, इस तरीके से। इसको हम क्या नाम देते हैं? स्क्यू। इसको हम नाम देंगे स्क्यू नाम देंगे। और अगर मैं इस तरीके की बात करूंगा तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? क्रॉस। इसको मैं क्या नाम दूंगा? क्रॉस नाम दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे क्या कहलाएंगे? चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन। तो अभी हमने कंप्लीट किया चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन को। अब हम बात करने वाले हैं अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन को। चैनलाइज्ड के अंदर एक डेफिनेट पाथ थी, और वो डेफिनेट पाथ हमें क्यों थी, किसके बेसिस पे थी, किसके हेल्प से थी? हमें आइलैंड था, मार्किंग थी, मीडियन थी, इनके हेल्प से वो पूरा का पूरा चैनलाइज था। बट जब हम नाम को अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या है? अनचैनलाइज्ड है। मतलब कि जब हमने इंटरसेक्शन की बात की थी तो वो जो बेस इंटरसेक्शन का हमने समझा था, तो अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन के अंदर भी वही होगा, बस इसके अंदर इन आइलैंड्स नहीं होंगे, कोई मीडियंस नहीं होंगे, कोई मार्किंग नहीं होगी। तो उस टाइप के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलेंगे? अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन बोलेंगे। ये बेसिकली बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, मतलब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, इसी कारण से थोड़ा सा डेंजरस भी होता है, और इसकी इफिशियंसी चैनलाइज्ड के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम भी होती है। यहाँ पे व्हीकल को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं जाना, इस एरिया में नहीं जाना है। सपोज अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, ये आपका इंटरसेक्शन है, तो कोई इधर भी जा सकता है, कोई इधर भी जा सकता है, किसी का मन किया तो स्ट्रेट जा सकता है। तो नंबर ऑफ चांसेस जो हैं कॉन्फ्लिक्शन के, वो बहुत ही बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसी कारण से इस इंटरसेक्शन का जो एक तरीके का क्लास, अगर स्टैंडर्ड की बात करें, बहुत ही लो क्लास होता है, डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही ईजी होता है। बट ट्रैफिक ऑपरेशन की बात करेंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे वही कॉन्फ्लिक्ट एरिया क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट के केसेस बढ़ जाते हैं, और हमारे पास कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं होता है। मतलब यहाँ पे जब तक हम ट्रैफिक सिग्नल ना लगा दें या फिर कोई पुलिस वाला ना खड़ा हो, तो यहाँ पे कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि हम चीज़ों को कंट्रोल में कर सकें। तो ये इस तरीके से क्या होता है बेटा? अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन होता है। इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। इसके अंदर भी हम जो अभी फिगर आपको दिखाएंगे, बताएंगे, उसके अंदर भी एरिया हम एरो से समझाएंगे चीज़ें। वो एरो आपका क्या होगा? ट्रैफिक फ्लो को बता रहा होगा, टर्निंग को बता रहा होगा मूवमेंट के टाइम पे। बट आइलैंड वगैरह जब हम प्रोवाइड कराते थे तो वहाँ पे हम पेवमेंट की विड्थ वगैरह भी कंसिडर करते थे, कहाँ पे? चैनलाइज्ड इंटरसेक्शन के अंदर। बट यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा विड्थ वगैरह भी हम नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, एकदम पूरा का पूरा प्लेन इंटरसेक्शन है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे जो ट्रैफिक लेन है, तो ट्रैफिक लेन में ही हर चीज़ें करना है, मतलब कि
पेडेस्ट्रियन भी वहीं पे चल रहा है, वहीं पे मोटरसाइकिल वाला भी चल रहा है, साइकिल वाला भी चल रहा है, तो वहाँ पे जो कंजेशन है वो कुछ ज़्यादा होता है। और वहाँ पे वही अगेन टर्निंग के टाइम पे जो टर्निंग एंगल होएगा, रेडियस होगा, वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ती चलेंगी। खैर इसके अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं, होते बिल्कुल वही टी स्क्यू जैसे ही होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज होके आती हैं। कैसे? अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे भी टी होगा कुछ इस तरीके से, जाहिर सी बात है, बट यहाँ पे कोई आइलैंड नहीं है, ये ऐसा होएगा, ये इधर मुड़ना चाहेगा, ये इधर मुड़ना चाहेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो यहाँ पे भी टी बन रहा है, मगर यहाँ पे कोई आइलैंड नहीं है, तो ये अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन हो गया। अब देखिए यहीं पे अगर आइलैंड होता तो ये, अच्छा बहुत बार आपने देखा होगा, फील भी क्या होगा, एक सिंगल लेन के अंदर आजकल लोग क्या होते हैं कि लेफ्ट से ना अपने आप को जाके एकदम सामने वाले की लेन में आते हैं, बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा। तो वो अनचैनलाइज्ड इंटरसेक्शन के अंदर ही आप कंसिडर कर सकते हो। ये हो गया आपका क्या, टी। ये टी कैसा हो गया आपका, प्लेन हो गया। अब यहीं पे एक फ्लेयर्ड आता है, फ्लेयर्ड के अंदर क्या होता है, ये इस तरीके से चीजें बढ़ जाती हैं। ये जो एरिया जो बढ़ रहा है ना, ये थोड़ी सी फ्लेयर्ड होती है, दिखता तो टी जैसा ही है, बट ये थोड़ा सा फ्लेयर्ड होता है इस तरीके से। ये वाले को यहाँ पे जाना है, ये वाले को यहाँ पे जाना है, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इस तरीके से। तो ये जो टी है वो थोड़ा सा फ्लेयर्ड हो गया है। सेम अगर हम क्रॉस की बात करें तो ये क्रॉस का एग्जांपल हम ले सकते हैं, और हम बात, ये क्रॉस हो गया। अब इसी में हम क्रॉस फ्लेयर्ड की बात करें तो क्या कैसा हो जाएगा, हम वन एंड से अभी बात कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। हम इस वन एंड को अभी फ्लेयर्ड किए हैं, बहुत बार ऐसा होगा टू वे भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लेयर्ड क्रॉस वन एंड। स्पेलिंग थोड़ी सी वैसी है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, फ्लेयर्ड लिखा हुआ है ना, ये इसको फ्लेवर्ड या फ्लेव्ड नहीं समझेंगे। सेम स्क्यू के अंदर भी, यहाँ पे भी स्क्यू एक प्लेन हो जाएगा और उस तरीके से फ्लेयर्ड भी हो सकते हैं। तो जैसा कि चैनलाइज्ड के अंदर था वैसा ही सेम का सेम अनचैनलाइज्ड के अंदर है। मेन चीज़ है आपको ये समझने की कोशिश करना है कि चैनलाइज्ड के अंदर हम जो भी पूरा का पूरा मूवमेंट है, फ्लो है ट्रैफिक का, वो आइलैंड मीडियन के हिसाब से सुधर जाएगा, जबकि यहाँ पे कोई भी एक सपोर्टिंग सिस्टम नहीं होता है कि ट्रैफिक का मूवमेंट हो। तो ये रहा टाइप ऑफ इंटरसेक्शन जिसके अंदर हमने चैनलाइज और अनचैनलाइज को डिस्कस किया और समझने की कोशिश की। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझने में आसानी हुई होगी और आपने अच्छे से बेहतर तरीके से समझा भी होगा। थैंक यू वेरी मच।